Hello everyone. Today we will discuss the number system. नंबर सिस्टम क्या है, कितना यूज़फुल है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और कितने नंबर्स इसके अंदर आते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है जिसमें पूरा मैथमेटिक्स आपका फॉर्म किया गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या क्या है मैथमेटिक्स में। देखिए, इम्पोर्टेंस ही इसकी वैसे तो आपकी यूज़फुल है ही हर जगह। जैसे अगर आपको नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे मिनिमम आपके 1 या 2 क्वेश्चंस एवरी एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस टॉपिक का बेसिक पकड़ना है, यानी कि सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। कौन सी नंबर्स की क्या डेफिनेशन है, क्या पहचान है, कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में हम इनका। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? नेचुरल नंबर हम सभी लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर आइए डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहले देखते हैं क्या है। नेचुरल नंबर यानी कि वो संख्याएं होती हैं जो हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं। द सेट ऑफ द नंबर्स काउंटिंग दैट इज नेचुरल नंबर्स। यानी कि जैसे आपको कहा जाए कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपसे कहा जाए कि काउंटिंग शुरू करिए, तो आप हमेशा काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 जितने भी स्टूडेंट बैठे होंगे आप सबको काउंट कर लेंगे और ये सारी संख्याएं जो निकल के आएंगी वो हमारी सारी नेचुरल नंबर्स होती है। इसमें कभी भी आपका ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर ज़ीरो इंक्लूड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा। अब देखिए, ज़ीरो इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। ये होल नंबर्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ में ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो नंबर्स बन के आएंगे वो सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 115 होल नंबर्स, यानी कि प्रथम 115 होल नंबर्स का योग कितना होगा, तो आपको होल नंबर्स वर्ड मिलते ही आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है। जो बच्चा 1 से स्टार्ट करेगा वही क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक है, होल नंबर डेफिनेशन क्लियर हो गया है। तो अभी इससे पहले हमारे पास है इवन और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, सब बच्चे ने पहले से पढ़ रखा हुआ। इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जो आपकी 2 से डिविजिबल होती हैं, वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाती है। क्लियर। दूसरा हमारे पास आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, यानी विषम संख्या, वो संख्याएं होती हैं जो 2 से हमारी नहीं कटती हैं, वो हमारी सारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, और आपको इस तरीके से इन्फाइनाइट तक चला जाना है। ठीक है। होल नंबर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर को डिस्कस करें, इसमें आपको बता दें इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स मतलब काउंटिंग के नंबर्स कह सकते हैं सीधे। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको जीरो से पॉजिटिव साइड में 0 1 2 3 4 5 6 टू लेके इन्फाइनाइट तक चले जाइए, सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि होल नंबर्स का जो सेट होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है एक तरीके से। ठीक है। होल नंबर से कोई जीरो से स्टार्ट होता है तो इसमें आपका जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक, यानी कि द सेट ऑफ द होल नंबर, यहाँ पे दिया भी है इन्होंने कि सारी संख्याओं का सॉरी होल नंबर्स का जो सेट होता है विद इंक्लूडिंग जीरो, आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर इसी में अपोजिट हो जाएगा, मतलब का जीरो से पीछे की साइड, मतलब कि यहाँ पे हम -1 से लेकर इन्फाइनाइट तक चले जाइए, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको दोनों इंटीजर्स क्लियर हुए होंगे। आपका -इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो ये हमारे इंटीजर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है बच्चा इसमें प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर डेफिनेशन में तो बहुत आसान है और यूज़फुल बहुत है प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर में क्या होगा कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि दैट नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, यानी कि वो संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, एक तो 1 होगा और वो खुद होता है इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। ठीक है। यानी कि लाइक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1, अब आप कहेंगे सर 1 क्या प्राइम नंबर होगा, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर केवल एक ही आएगा, सिर्फ 1 होता है। लेकिन डेफिनेशन क्या बताती है कि आपको इसके 2 फैक्टर चाहिए, एक तो 1 होगा और दूसरा एक इटसेल्फ हो जाएगा, मतलब खुद होगा वो नंबर। तो पहला हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। ठीक है। तो पहला हमारा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पहला फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर 2 होता है।
उसके बाद 3 है, 5 है, फिर आपका 7 है, 11, इस तरीके से सीरीज चलती चली जाती है। बट इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आपका है कि सर एक एक नंबर छोड़ के होगा या दो दो नंबर छोड़ के, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बस आपको क्या देखना है कि दैट नंबर विच है ओनली टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और 2 आपका जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, ये इसकी खासियत होती है, आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव में टिक करवा के पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, दैट नंबर विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन, और वी कैन से HCF इज इक्वल टू 1, यानी कि वो संख्याओं का पेयर जिसमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, यानी कि सहभाज्य कहते हैं। को प्राइम के सेट में क्या आता है, जैसे 9 और 16 है, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कॉमन क्या है, तो आपको एटलीस्ट इसमें 1 तो कॉमन दिख ही रहा है, अगर 1 कॉमन मिल गया तो हमारा वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट। अगर आप कहें 2 और 4, तो 2 और 4 को प्राइम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन अगर देखेंगे तो मैक्सिमम कॉमन हमारा 2 निकल के आएगा, 2 में तो 2 है ही कॉमन, और 4 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, 1 के साथ साथ 2 कॉमन है, मतलब हमारा को प्राइम नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्लियर रखनी है कि जिसका HCF, जिन कम नंबर्स का या जिन पेयर नंबर्स का HCF हमेशा आपका 1 होता है, वो हमारे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, राइट। अब आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर में आपकी डेफिनेशन याद रखनी है, दैट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वो संख्याएं जिनके एक से दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कहलाएंगे कंपोजिट नंबर, क्लियर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में क्या क्या रहेगा भाई, होल नंबर्स आर द डिविजिबल बाय द नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन में दिया है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है कि वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन एग्जाम्पल हम 4 लेते हैं, तो 4 में हमारा क्या आएगा, 1 है, 2 है, 4 है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर हमारा P/Q की फॉर्म में डोनेट हो रहा है, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे एक शर्त होती है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है या जो डिवाइडिंग वाला पार्ट होता है उसमें कभी भी जीरो शो नहीं होना चाहिए, क्लियर। वो हमारा रेशनल नंबर होता है। सिंपल सा नंबर जैसे हमने कहा 2, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 2 को लिख सकते हैं, क्या 2 को लिख सकते हैं 2/1, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। और इरेशनल नंबर क्या होता है, दैट नंबर विच आर नॉट द रेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है उसका उल्टा इरेशनल नंबर हो जाता है। इसमें आपका जैसे जो सिंपल से वर्ड में कहें तो आपका पॉइंट्स में जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होंगे, वो सब हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। और पाई आपका इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होती है, और बाकी जितने भी रूट की संख्या, √2 है, √3 है, आपका √5 है, ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स हम लोग अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो सारे हमारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आर द रैशनल नंबर आर द रियल नंबर। बट इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, केवल काल्पनिक होते हैं, बट रियल फॉर्म में इनका यूज़ नहीं होता है। और ज़्यादातर ये जो नंबर्स बनते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर, इसमें अंडर रूट में आई रहता है, मतलब माइनस का मान लो अगर हमने लिखा है यहाँ पे 3, तो आप क्या लिख देंगे 3 और आई का स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन लिखे रहते हैं, वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यही नंबर्स यूज़ होते हैं जो आपके मैथिकल फॉर्म के यूज़ है। इसमें अच्छा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है, कहीं पे नोट कर लेना है। 2 आपका जो होता है केवल इवन, पहला ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपको याद रखना है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकंड आपको याद रखना है 1 आपका जो होता है नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम नंबर, ना ही डिवाइड होता है ना ही वो प्राइम नंबर होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहला प्राइम नंबर जो होता है हमेशा 2 होता है। सेकंड चीज़ आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अगर 2 लगातार विषम नंबर हैं, वो प्राइम नंबर जो होते हैं वो प्राइम कहलाते हैं आपके, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, द होल नंबर्स आर द रैशनल नंबर आर द रियल नंबर, ये भी आपको याद रखना है, ये आपके रियल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। द होल नंबर आर द रैशनल नंबर, रियल नंबर ये भी होगा।
होल नंबर आर एट द नेचुरल नंबर रिमेन द नेगेटिव, ये भी होगा। नेचुरल इंक्लूडिंग प्राइम कंपोजिट इवन, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ के सारे प्राइम नंबर होते हैं। ऑड नंबर बाकी सारे विषम होते हैं। और जीरो आपका ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों में नहीं आता ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से इसमें पॉइंट्स दिए गए। तो फिलहाल तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, थैंक यू।